सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करे सदा शत्रु क्षयकारी। नंदी गणेश सुहत है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम ओढ़ गण राउ, या छवि को कई जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मार गिरायऊ, आपद नंदर असुर संहारा। सुयश सुयश तुम्हार विदित संसारा, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, समय कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन में तुम सब कौ नाही, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अखद अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट्यौ तदि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भये विहाला। कीन दया कह करिय सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक भीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा कवय पुरारी। एक कमल प्रभु राखे कोई, कमल नयन पूजन सह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भई प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आनो मारो। ले त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट से मोहि आनो मारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाता फल पाई। स्तुति कहे विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ सब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनकारी। पुत्र न होना कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद से होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक हवन करावे। त्रयोदशी व्रत करे जो हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। ओम नमः शिवाय। कि नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करे 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसद छठी है मंत्र तू, संवत 64 स्तुति 40 शिवई, पूर्ण कीन कल्याण। श्री गिरिजापति बंदी करूं, चरण मध्य सिरनाय। कहत अयोध्या दास तुम, मो पर हो साय। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पदे। कि नंदी की सवारी नाग श्रृंगिकार धारी नित। संत सुखकारी नीलकंठ त्रिपुरारी है,
गले मुंड माला भारी सिर सोहे जटाधारी बाम अंग में बिहारी गिरजा सुतवारी है। दानी बाड़े भारी शीश शारदा पुकारी काशीपति मदनारी कलशूल चक्रधारी है। ये कला उजियारी लख देव सोनिहारी यश गावे वेद चारी सो हमारी रखवारी है। और शंभु बैठे मृग छाला अंग हो रहे निहाला पीवे भंगिया का प्याला अही अंग पे चढ़ाए हैं। और गले सोहे मुंड माला कर डमरू विशाला अर ओढ़े मृग छाला भस्म अंग पे लगाए हैं। संत सुर भी सुत शाला करे भगत प्रतिपाला मृत्यु हरते हैं अकाला शीश जटा को बढ़ाए हैं। कहे राम लाला करो मोहे तुम निहाला गिरजापति आला जैसे काम को जलाए हैं। कि मारा है जलंधर और त्रिपुर को संहारा जिन जाड़ा है काम जाति शीश गंग धारा है। और धारा है अपारा जासु महिमा है तीन लोक बाल सोहे चंद्र जाकी सुषुमा की सारा है। और सारा है बात सब खाया हल हल जानी भगत के आधारा जाही वेदन उचारा है। चारा है भाग जाके द्वार है गिरीश कन्या कहत अयोध्या सोई मालिक हमारा है। अष्ट गुरु जानी जाके मुख वेद बानी भावन में भवानी सुख संपत्ति लहा करे। मुंडन की माल जाके चंद्रमा ललाट सोए दासन के दास जाके दारिद दाहा करे। चारों द्वार बंदी जाके द्वार पाल नंदी अरे कहत कवि अनंदी नाहक कर रहा करे। जगत रिसाए यमराज को कहाँ बसाए शंकर सहाय तो भयंकर कहाँ करे। ये गोर शरीर में घोरी विराजत मोर जटा सिर सोहत जाके। रामा गोर शरीर में घोरी विराजत मोर जटा सिर सोहत जाके। नागन को उपविश नसे थे अयोध्या कहे शशिमाल में जाके। दान करे पल में फल चारी और तारत अंक लिखे विधना के। शंकर नाम निशंक सदा ही भरोसे रहे विश्वासरता के। मक्सर मास है मंत ऋतु छठ दिन है शुभ बुध। कहत अयोध्या प्रात ही शिव के विनय स्मृत। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। पूर्णमासी के हिसाब से हमारा आज सोमवार तृतीय है, दूसरा सोमवार। संक्रांति के हिसाब से प्रथम सोमवार। तो शिव श्रावण सोमवार की आप सब भक्तों को बहुत बहुत बधाई। और इसी प्रकार भगवान शंकर की सेवा में लगे रहने के लिए उस अवघड़ दानी की श्री चरणों में जाकर नतमस्तक करना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना और शिव परिवार को पूजना, शिव नमः शिवाय का जाप करना। इसी से सावन के व्रत और सावन के मास की महिमा का उत्तम फल प्राप्त होता है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल आपको भगवान शंकर जी की बारात दिखाई गई थी कि किस प्रकार से शंकर भगवान जी अपनी बारात लेकर जा रहे थे और किस प्रकार के उस बाराती गण शंकर भगवान की बारात में शामिल हुए थे। मैना का दुख देखा कि मैं अपनी बेटी किसको दे रही हूँ। मैना ने बड़ा कोलाहल मचाया, कल बड़ी गालियां दी। किसको गालियां दी? नारद मुनि को। कि नारद तूने तो मेरा घर उजाड़ दिया, मेरी बेटी को तूने क्या शिक्षा दे दी और ये किसके लिए जाकर ये इतनी बड़ी तपस्या कर रही है। किसके लिए जाकर इतनी सुंदर बेटी को मैंने कुएं में डाल दिया। कल की कथा में ये आया। ब्रह्मदेव जी ने बड़ी समझाने की कोशिश करी, तब भी ना माने। ब्रह्मदेव जी समझाने के लिए आए कि पुत्री पार्वती तो भगवान शंकर की आज की कोई अर्धांगिनी थोड़ी ना है, वो तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है।
तुम इस हट को त्याग दो और त्याग कर भगवान शंकर जी को पार्वती समर्पण कर दो। ब्रह्मा जी की बात को सुनकर मैना क्या कहने लगी कि हम ब्रह्मदेव जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आप इस सृष्टि के रचयिता हैं, आप एक काम कीजिए, मेरी लड़की को कुएं में गिर दीजिए, मेरी लड़की को कुएं में गिर दीजिए, पर आप ऐसी सलाह तो मुझे मत दीजिए। आपके पुत्र ने बड़ी अच्छी सलाह दी थी मुझे, जो मैं आज भुगत रही हूँ। नमः पार्वती पते हर हर। भगवान ब्रह्मदेव जी हार गए। उन्होंने कहा ठीक है भैया, नहीं समझती तो हम क्या कर सकते हैं। विष्णु भगवान जी आए। विष्णु भगवान जी ने बड़े अच्छे तरीके से मैना को समझाया तो कुछ समझ में आया, कुछ, पर उसमें भी मैना ने एक शर्त रख दी कि मैं एक शर्त पे भगवान शंकर जी के साथ पार्वती को ब्याहने के लिए तैयार हो जाती। वो शर्त ये है कि शंकर भगवान जी को ये अवघड़ रूप को जो उन्होंने धारण कर रखा है, सिर पर जटा बढ़ा रखी है, गंगा माता जटाओं में धर रखी है, गले पे सर्पमाला और पूरे शरीर पे भस्म लगाई हुई है, ये शरीर देखकर तो मेरे को बड़ा डर सा लगता है। मैं कैसे अपनी इतनी सुंदर कन्या को इस भिखारी, इस नंग को दे दूं। तो फिर ब्रह्मदेव विष्णु भगवान जी ने कहा तुम जैसा कहोगी। भगवान शंकर जी को वैसा स्वरूप बनाने के लिए मैं तैयार करूंगा। विष्णु भगवान जी ने आश्वासन दे दिया। एक बार बंद करके ऑन कर दो स्पीकर। ये किसने जलाया दीपक यहाँ पर? ये दीपक किसने जलाया? ये दीपक उठाने में क्या करके दीपक लगी? भगवान शंकर जी को जैसा स्वरूप आप चाहेंगी मैं वैसा स्वरूप धारण करने के लिए तैयार हूँ। और उनको मैं जैसा कहूँगा वो वैसा स्वरूप धारण कर लेंगे। भगवान शंकर जी को उन्होंने कहा कि आप चंद्रमौली का स्वभाव स्वरूप सूरत धारण करें। ऐसे सुंदर वस्त्र भगवान शंकर जी को पहनाए गए। इतने सुंदर वस्त्र भगवान शंकर जी को पहनाए गए और इतना सुंदर स्वरूप भगवान शंकर का आया कि किसी देवी देवता का स्वरूप वैसा नहीं हो सकता था। भगवान शंकर जी के ऐसे स्वरूप को देखकर मैना बड़ी प्रसन्न हुई। और जब मैना प्रसन्न हुई कहती है कि अब इस बारात को आप नहीं करो, मैं पार्वती को भगवान शंकर के साथ ब्याहने के लिए तैयार हूँ। और भगवान शंकर जी की मैंने जो थोड़ी बहुत निंदा की थी उसकी मैं क्षमा याचना मांगती हूँ कि मैं बेटी वाली इतनी सुंदर बेटी को मैं इस स्वरूप के अंदर कैसे दे सकती हूँ। इस करके जो है मैं उनकी प्रार्थना करती हूँ और पिछली बातों की क्षमा मांगती हूँ। अब आपको उस आगे की कथा के अंदर बताया जाएगा कि भगवान शंकर जी का वर के स्वरूप के अंदर माता मैना जो पार्वती की माँ थी, जब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं शिव जी के साथ पार्वती को ब्याहने के लिए तैयार हूँ, तो उसके बाद में भगवान शंकर जी का वर के स्वरूप में आगमन आज आपको इस कथा के बारे में बताया जाएगा। भगवान शंकर जी की ओरिजिनल बारात और भगवान शंकर जी का विवाह, 7 फेरे। और आज सबसे बड़ी बात, एकादशी का दिन और साथ में सोमवार। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सब जितने भी हमारे सत्संगी श्रद्धालु जन आ रखे हैं उनसे विनती है
कि हमारी ये कथा बीच बीच के कुछ जो कथा जो है आपको प्राचीन सनातन धर्म श्री राम मंदिर यूट्यूब चैनल के ऊपर दिखाई जाती है। उस चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो। और राम जी जो अयोध्या वाले राम जी हो वो फोटो लगी होगी। चैनल का नाम है प्राचीन सनातन धर्म राम मंदिर। उसको सब अपने फोन में सब्सक्राइब करो। और ये हमारे शिवम भाई हैं जो हमारा इसमें बहुत साथ दे रहे हैं। इन्होंने शुरू से साथ दिया, आगे भी इस मंदिर का साथ देने के लिए बहुत अग्रसर है। और उनको शंकर भगवान जी का बड़ा आशीर्वाद लगे, यही मिलती है। तो इनका साथ देना है आपने भी सब्सक्राइब करके, ठीक है ना। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर शंकर जय गौरा 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 जय गौरा माँ पार्वती। जय गौरा 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 जय गौरा माँ। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर जय गौरा 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 जय गौरा माँ पार्वती। जय गौरा 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 जय गौरा माँ। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। बोलो जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय शंकर शंकर जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय गौरा गौरा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी सोमनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी सोमनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी महाकाल गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी महाकाल गंगे। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव शंभो।
हिमालय के द्वार पर आए। मैना ने अपने साथ बहुत सी स्त्रियों को लेकर उनकी पवित्र आरती की।
उस समय शिवजी सभी प्रकार के रत्न आभूषणों से भूषित और वर के योग्य सभी श्रृंगारों से युक्त एवं सुसंपन्न और उनके चारों ओर कांति व्याप्त थी तथा उनका सुंदर सर्वांग करोड़ों कामदेव की शोभा से भी अधिक सौंदर्यपूर्ण था। अब उनमें कोई व्याकुलता न थी और करोड़ों चंद्रमा के समान उनका मुख कमल शोभायमान हो रहा था। अभी नमः पार्वती पते। तब अपने ऐसे सुंदर जमात को प्रभु शंकर को अपने आगे स्थित देखकर मैना बड़ी प्रसन्न हो गई। मैना बड़ी प्रसन्न हो गई और उनका समस्त शोक जाता रहा। वह अपने भाग्य तथा पार्वती और भूधर के कुल की प्रशंसा करने लगी। सती मैना बार बार प्रसन्न हो भगवान शंकर जी को देखती और निरांजन करती, फिर घर में लौटकर पार्वती का प्रेम से आलिंगन करके कहने लगी कि हे सुता, तू बड़ी धन्य है, तू बहुत धन्य है। अन्य स्त्रियां कहती कि तू तो दुर्गा भगवती है। मेरे को सारी स्त्रियां कहती है कि तुम्हारी पुत्री दुर्गा भगवती है। कुछ कन्याएं कहती है कि हमने तो ऐसा भी सुंदर वर देखा ही नहीं, गिरिजा देवी तुमको धन्य है। चारों तरफ कुशल गंधर्वगण बाजे बजा रहे हैं और जिसके मध्य में हिमालय ने प्रसन्नता पूर्वक द्वार चार किया तथा स्त्रियों सहित मैना भी उत्सव करने लगी। और पश्चात हिमालय के अंत पुराचारी दुर्गा भगवती को लेकर कुल देवता का पूजन करने के लिए घर के बाहर गए। उनके रूप सौंदर्य और वस्त्र भूषण युक्त श्रृंगार आदि का वर्णन नहीं हो सकता। उनमें अपूर्व शोभा थी, जिन्हें अपने किंचित नेत्र कोरों से देखते ही त्रिनेत्र ने शिवा से प्राप्त अपनी विरह व्यथा को त्याग दी। इतने में काली अपने नगर के बाहर जाकर कुल देवी का पूजन कर ब्राह्मण पत्नियों के साथ अपने पिता के भवन में आई। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं के साथ भगवान शंकर जी ने भी अपने स्थान को चले। हिमालय ने अनेक संपत्तियों से उनकी सेवा की। नमः पार्वती पते हर हर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति जय शंकर शंकर ओ जय गोरा गोरा जय गोरा मां पार्वती जय गोरा गोरा जय गोरा मां जय शंकर जय शंकर कैलाशपति जय शंकर। पार्वती पते। तो ब्रह्मा जी बोले, अब शैल राज ने वेद मंत्र द्वारा पार्वती का यज्ञोपवीत संस्कार कराया, जिसमें विष्णु आदि सब देवता मुनि कौतूहल पूर्वक सम्मिलित हुए। फिर शिवजी के दिए हुए भूषणों से पार्वती जी को अलंकृत कराया गया। जो पार्वती को विवाह के लिए तैयार किया था वो भगवान शंकर जी के घर से वस्त्र आया। भगवान शंकर जी के घर से वस्त्र आए थे और भगवान शंकर प्रिया ने निर्मल वस्त्र धारण किए। श्री जगत जननी ने, श्री जगत रात्रि ने मन में भगवान शंकर का ध्यान किया और दोनों ओर आनंद पूर्वक उत्सव होने लगे। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए तथा और भी याचकों को दान दिया गया। गीत वाद्य के उत्सव मनाए गए। सभी देवता भक्ति पूर्वक शिव और पार्वती को प्रणाम करके हिमालय की आज्ञा से अपने अपने आसन पर बैठ गए।
तब ज्योतिषाचार्य गर्ग जी ने पर्वतराज हिमाचल से कहा कि हिमाचल, धराधीश के काली के पिता, अब तुम पानी ग्रहण करने के लिए शंकर भगवान जी को अपने घर में ले आओ और कन्यादान का यही उचित समय है। तो पर्वतराज ने ब्राह्मणों को भेजकर शिव जी को अपने घर बुलाया। बाजे बजने लगे, वेद ध्वनि और गीत तथा नृत्य आदियों का उत्सव होने लगा। उसी समय हर्ष से देवताओं से कन्यादान का समय जानकर भगवान शंकर जी अपने वृषभ पर बैठकर यज्ञ मंडप में आए। पर्वतों ने कृष्ण शंकर जी को गृह में प्रवेश कराया। फिर सब देवताओं को प्रणाम कर एवं उनका सम्मान कर आंगन में रत्न जटित सिंहासन पर बिठाया गया। ब्राह्मणियों तथा अन्य पुरंदियों के साथ मैना ने हर्ष पूर्वक उनका निरंजन कर मधुपर्क दिया। पुरोहित ने मांगलिक कृत्य कराए। मधुपर्क कहते हैं, एक समय की बात है, आपको पुराना समय याद होगा। आज तो ये सब चीजें बहुत बुरी सी जा रही है। पहले जब भी कोई अच्छा कार्य करने के लिए जा रहा होता था तो माताएं और जो घर के बुजुर्ग होते थे कि आप अच्छा कार्य करने जा रहे हो। क्या हो गया? बैठने देना पड़ेगा, क्या दिक्कत है? जब मधुपर्क जब दिया जाता था तो उसको मधुपर्क ही कहते थे कि घर से आप बाहर जा रहे हो तो दही शक्कर खा के जाना कि आपका सारे कार्य सफल हो जाए। मधुपर्क का कार्य एक और बताया गया। मधुपर्क क्या है? उसमें दूध के बदले दही डाला जाता है। दूध दही के साथ में शहद और शहद के साथ में हल्का सा घी और उसको तुरंत चखाया जाता है, उसको रखा नहीं जाता। शादी विवाह के समय भी मधुपर्क की एक प्रक्रिया कराई जाती है। उस वक्त पे ये कहा जाता है कि अब आपका जीवन जो है इस दही की तरह हो गया, आपको जो जम के रहना है, दूध की तरह नहीं जो फैल जाओ और जब। नमः पार्वती पते हर। तो इधर शिव जी ने आरे और से लगन को देखकर बृहस्पति जी ने कन्यादान का पर्व उत्सव आरंभ किया। उधर से शिव घड़ी को विचार कर एक घड़ी रात शेष रहने पर गर्ग जी ने प्रणव भाषण किया। पुण्य अवाचन कर पार्वती के हाथ में चावलों की अंजलि दी, जिसे भगवती ने शिव जी के ऊपर धारण किया तथा पार्वती ने दधी, अक्षत, कुश और जलों से परम मोद और रुचि पूर्वक लोका आचार किया। उभय पूजन से वहां एक परम शोभा छा गई। लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने विशेष रूप से निरंजन, आरती आदि मांगलिक कृत्य किए। फिर शिवा शंकर को और शंकर पार्वती को देखते हुए बड़ी आनंदित हुई। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ब्रह्मा जी बोले कि उसी समय हिमालय पुरोहित गर्गाचार्य ने, हिमालय के पुरोहित का नाम था गर्गाचार्य, हिमालय और मैना को यथोचित बैठाकर उनसे कहा कि अब कन्यादान कीजिए। तो हिमालय ने अर्घ पाद्यम अर्घ्यम सहितम वस्त्रम चंदनम लेकर वर का वर्ण किया। तिथि आदि का कीर्तन हुआ। फिर हिमालय ने सृष्टिकर्ता भगवान शंकर जी से हंसते हुए कहा कि है भगवान शंकर, है देवों के देव महादेव, आप अपना गोत्र, प्रवर और कुल तो कहिए तथा नाम, वेद और शाखा बतलाइए। उत्तम उत्तम माँ से एक पक्ष है, जम्बूद्वीप है, भाटखंड है, आर्यवर्त है, कलजुगे प्रथम कलजुगे सरस्वती उठा। प्रथम चरण है मोदावतारे, जो क्षेत्र था गोत्र उत्पन्न से नाम से। हिमालय के इस प्रकार कहने पर चिंता रहित भगवान शंकर जी चिंतित सो हो गए, सोच में पड़ गए और उनसे कुछ कहते ना बना। तब उन्हें निरुत्तर देखकर है नारद, तुमने उनका हास्य करने के लिए अपनी वीणा बजाना शुरू कर दिया। नारायण नारायण नारायण।
श्रीमान, तब तुमको हिमालय ने उठ पूर्वक मना किया तथा विष्णु आदि देवताओं और मुनियों ने भी निवारित किया, परंतु शिव जी की माया तुम नहीं माने। पर इस पर हिमालय ने तुम्हें फिर मना किया और स्पष्ट कहा कि वीणा मत बजाओ। तब तुम अपने हृदय में शिव को स्मरण कर हिमालय से बोले कि है शैलराज, भला तुम कितने मूर्ख हो जो महेश्वर से ऐसा प्रश्न करते हो। ये तो महेश्वर है, महेश्वर के लिए उपहास की बात है। उनकी हंसी उड़ाते हैं उनका गोत्र पूछकर। महादेव जी के गोत्र और कुल को तो विष्णु ब्रह्मा भी नहीं जानते, अन्य को तो कहना ही क्या। तो ये तो अरूप ब्रह्म प्रकृति से परे निराकार मायाधीश और पर से भी परे है और पर भी मात्र है। और तब इन स्वतंत्र भक्तवत्सल गोत्र और नाम का क्या होगा जब ये अपनी इच्छा से ही शरीर धरने वाले तथा अनेक नाम वाले हैं और कुलीन है, और मैं यही पार्वती के तब से तुम्हारे जमाई बने हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अधिक क्या कहें, इन शिवजी की माया बड़ी दुर्लभ है कि तीनों लोग जिसके अधीन है पार्वती के पिता। ये जानकर तुमको इस वर में इस प्रकार का कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए। तुम प्रसन्न हो, कन्या दान करो। महेश का गोत्र कुल केवल नाद है, नाद में शिव तथा शिव में नाद में कोई अंतर नहीं है। इसलिए तो इन मन में हर्षित हो शिव जी की प्रेरणा से मैंने ये वीणा बजाई थी। है नारद, तब तुम्हारे इन वचनों को सुनकर गिरिराज हेमाद्रि विस्मय रहित तथा संतुष्ट हुए। संतों हिमालय और मेरु आदि से एक ही साथ कहा कि है गिरिराज, अब कन्यादान में विलंब न कीजिए, क्योंकि विलंब करने से कार्य का नाश होता है। तब मित्रों का ये वाक्य सुनकर हिमालय ने भगवान को सविधि कन्यादान किया और कहा कि परमेश्वर मैं आपको ये कन्या अर्पित करता हूँ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप इसे अपनी भार्या कल्पित कर प्रसन्न होइए। फिर तो मंत्रों द्वारा हिमाचल ने महाशिव भगवान को अपनी कन्यादान की। ओम हरि ओम यज्ञ भजन्त देवास्थानि धर्माणि ब्रह्माण्यः सन्नः तेनाकं महिमानस चत्र यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवः। ओम राजा अधिराजाय प्रसन्नसाहिने नमो वयं वे शरणाय कुर्महे। समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्वर्णो ददातु। कुबेराय वैश्वर्णाय महाराजाय च नमो नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यं समन्तवर्या ईस्याः सर्वभौमा सर्वयुष्य कान्ता पराघाता। पृथ्वी समुद्र पर्यन्ताया एकराटी तदस्य श्लोको अभिगीतो मृतः परिविष्टारो मृतस्यावसन् गृहे आविक्षतस्ते कामाप्रे विश्वदेवो सभासदिति। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो हिमाचल के बंधुगणों ने शिव का पूजन करके शिव जी को सुद्रव्य दान दी। हिमाचल ने भी दहेज में नाना प्रकार के द्रव्य प्रदान किए, विविध प्रकार के रत्न जटित पात्र प्रदान किए गए। 1,00,000 गौएं और सजे हुए सहस्त्र घोड़े और द्रव्यों से विभूषित 1,00,000 दासियां, 1 करोड़ हाथी और इतने ही सोने और रत्नों से बने हुए रथ दहेज में दिए गए। और इस प्रकार अपनी पुत्री पार्वती को शिव जी के लिए विधि पूर्वक अर्पित करके हिमाचल कृतार्थ हो गए। वेद पाठी ब्राह्मणों ने पार्वती का शिव जी के साथ महोत्सव अभिषेक किए। बड़ा आनंद उत्सव हुआ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
मिलकर बोलिए जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति कैलाशपति जय गोरा 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 जय गोरा माँ पार्वती जय गोरा 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 जय शंकर कैलाशपति भगवान शंकर जी का ये महोत्सव बड़े अच्छे से मनाया गया। उसके बाद हमारे ब्रह्मदेव जी जो कि हर प्रकार से किसी न किसी मोह के अंदर तो वो फंस ही जाते थे, क्योंकि वो सृष्टि को उन्होंने रचना था। ब्रह्मा जी बोले तो उस समय ईश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा स्थापित की हुई अग्नि में पार्वती को गोद में बिठाकर हवन किया। वेद मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियां दी गई तथा मेनका ने जलांजलि प्रदान की अर्थात लावा पर्षण किया। पश्चात शिव तथा पार्वती ने विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय जो मुझ ब्रह्मा ने पार्वती के मुख चंदन का अवलोकन किया तो उनके दर्शन से मेरा मन शुद्ध सा उठा। मेरा वीर्य पृथ्वी पर पतित हो गया। मैंने लज्जित हो उसे अपने चरणों से छिपा लिया तथा गुप्तांग का मर्दन कर दिया। ये बात शिव जी जान गए। ये अत्यंत कुपित हो मुझे मारने उठे। चारों ओर हाहाकार मच गया। विष्णु आदि देवता शिव जी की बहुत बड़ी स्तुति करने लगे। बड़ी स्तुति की। श्री गौरी शंकर खड़े हैं किंकर दर्शन आप कराएंगे। दास आशा कर रहे भव सागर पार हो जाएंगे। त्राहि माम कृपा अब कीजिए। गोविंद गुण ही गाएंगे। श्री आरती में कर स्तुति करके चरणों में शीश झुकाएंगे। तेरे सहाय के दिल को नीचे आनंद फल पहुँचाएंगे। जो नर शिव जी का ध्यान धरते भक्ति मुक्ति फल पाएंगे। श्री गौरी शंकर खड़े हैं किंकर दर्शन आप कराएंगे। नमः पार्वती पते हर हर। बहुत बड़ी बड़ी स्तुतियां की। तब भगवान शंकर जी ने दया करके अभयदान दिया। विष्णु आदि सब देवता और मुनि कुछ मुस्कुरा कर पुनः पर्वोत्सव करने लगे। इधर मेरा मर्दित वीर्य कण कण हो गया, जिससे हजारों बाल खिल्य ऋषि उत्पन्न हो गए। तत्काल मुझे पिता पिता कहने लगे। इससे तुम कुपित हो नारद ने उस बाल खिलियों को गंधमादन पर्वत पर चले जाने की आज्ञा दे दी। वह शंकर भगवान का नमस्कार कर गंधमादन पर्वत पर तप करने के लिए चले गए और विष्णु आदि देवताओं से आश्वासित में निर्भय समर्थ शंकर की स्तुति करने लगा। हाथ जोड़कर बहुत प्रणाम किया। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर मुझे सृष्टि रचने का वर दे दिया। सबको आनंद हो गया कि नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति जय शंकर जय शंकर जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती जय गोरा गोरा जय गोरा माँ जय शंकर कैलाशपति जय शंकर भगवान शंकर जी की पत्नी माता पार्वती, माता पार्वती को वरदान क्या, माता भगवती तो सदा सुहागन है। उनके श्री चरणों से, उनके मस्तक से उतरा हुआ सिंदूर हल्का सा लेकर जो सुहागन अपनी सिंदूर भरती है तो वह भी सदा सुहागन का वर पा लेती है। उन पे चढ़ा हुआ श्रृंगार, जो विधिवत तरीके से श्रृंगार चढ़ाया जाता है, उसको मांगकर भगवान शंकर और पार्वती की सहित दोनों जब एकत्रित मूर्ति बैठी हो, उस सिंदूर को जो मांगकर जो सुहागन लेती है तो वह सुहाग का सिंदूर उनको सदा सुहागन का वर प्राप्त कराता है। ब्रह्मा जी बोले कि है नारद, फिर तो मैंने मुनियों को साथ लेकर शिव जी से पार्वती और शंकर विवाह का शेष कार्य कराया, उनका अभिषेक करके ब्राह्मणों का दर्शन कराया, हृदय स्पर्श कराया, बड़े उत्साह से स्वास्थ्य वाचन हुआ। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु अप्पय पृथिव्यप्पय ओखधीषुपय दिव्य अन्तरिक्षपय धापय प्रधीश सन्तुम्यहं विष्णोरराट्मसि विष्णो ध्रुवसि विष्णवसि विष्णवे त्वात् ओम अग्निदेवतः व्यात्रदेवतः सूर्यो देवतः चंद्रमा देवतः वस्तवो देवतः रुद्रो देवतः आदित्य देवतः मरुतो देवतः विश्वदेव देवतः इंद्रो देवतः ओम सब कुछ कपिल वज्रनाणकः लंबोदर विनाशो विलायकः धूमकेतु दक्षो हरचंद्रो गुयान्नाद्वाश्चतानि नवानि विद्या आरंभे विवाहे चे प्रवेशे निर्विचे विदतस्ते राजायते। ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव जी ने पार्वती के सिर पे सिंदूर लगाया। नमः पार्वती पते हर। अब पार्वती जी की अद्भुत शोभा हो गई। अब बजाओ शंख बजाओ, अब बजाओ बजा दे भाई, डबल भी बजा दे। नमः पार्वती पते हर। तो शिवा शिव एक आसन पर बैठे, फिर मैंने आज्ञा दी तो दोनों अपने स्थान पर आकर मिष्ठान का भोजन किया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। लौकिक रीति से विवाह हुआ, सारे कृत्य विधिवत तरीके से हुए और शिवजी ने विधि पूर्वक आचार्य के लिए गौदान भी किया, अनेकों मांगलिक वस्त्रों का दान भी हुआ और अनेकों रत्न करोड़ों प्रकार के द्रव्य 100 सोने की मुद्राएं ब्राह्मणों को दी गई। सभी देवता
लगा और चराचर जीव मन में प्रसन्न हो जय जयकार करने लगे। चारों ओर से मंगल गान आनंद पूर्वक बाजों की ध्वनि बज रही थी। भगवान शंकर जी ने भी ब्राह्मणों को दान दिया विवाह के लिए। यहाँ पर तो जो कैमरे वाले आते हैं तो शादियों के अंदर वो पहले से ही तय करके आते हैं, बैंड वाला तय, सब कुछ तय। ब्राह्मण जैसे शादी करेगा उसके बनने की जय नमः पार्वती पते। चारों ओर से मंगल गान आनंद पूर्वक बाजों की ध्वनि हो रही है तथा विष्णु आदि देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। फिर हिमालय के नगर की स्त्रियां शिव और पार्वती को कोह पर स्थान में ले गई। लोकाचार कर अनेकों उत्सव किए गए। फिर सब कृत्यों से निवृत्त हो सुंदर घर में लिया ले गई। कुछ कृपा करके शांति का दान दो, कथा में बड़ा आनंद आ रहा था। कुछ पुलकित हंसी हुई, जय ध्वनि के साथ कटाक्ष करती हुई स्त्रियों ने गांठ खोली और अपने घर में शिव जी को स्थित देख सब अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे। नव दंपतियों को देखने के लिए स्त्रियों का भारी जमाव हो गया। लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, जानवी, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अनुदंती, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी और वसुंधरा और संध्या तथा रति प्रभृति देवताओं की स्त्रियां और देवता नागों और मुनियों की कन्याएं अगणित संख्या में आकर शिव जी के पास बैठ गई तथा क्रम पूर्वक वह देवियां भगवान शंकर जी की हंसी करने लगी। कोई कहती कि महादेव हम इस समय प्राण प्यारी सती तो तुम्हारे समीप ही स्थित है, इनके चंद्रमुख को देखकर अब आप तो विरह संकट का त्याग कर दीजिए। अब आप इस सती से आलिंगन कर अपना समय बिताइए और अब तुम्हारा इनसे वियोग न होगा। लक्ष्मी देवी ने कहा कि है देवेश, अब लज्जा को छोड़कर इस पार्वती को गोद में बैठाइए जिसके लिए आपका दम घुटा जा रहा था। अब इसके प्रति क्या लज्जा है? सावित्री ने कहा कि शंभो, अब पार्वती को भोजन करा के आप भी भोजन कीजिए, इसमें कुछ भी दुख न मानिएगा। फिर उनको आचमन कराकर आदर सहित पान खिलाइए। तो जानवी ने कहा अब कंघी लेकर अपनी प्राणेश्वरी के बालों को सुलझाइए। सुहागिन स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। इस प्रकार सब श्रेष्ठ स्त्रियों ने शिवजी से हंसी की। तब शिवजी बोले कि देवियों, आप सभी साध्वी जगत की माता हैं, मैं तो आपका पुत्र हूँ। नमः पार्वती पते। मैं तो आपका पुत्र हूँ, फिर आप मुझसे ये कैसी बातें कर रही हैं? तो शंकर जी का ऐसा वचन सुनकर देवताओं की स्त्रियां लज्जित सी होकर चुपचाप पुतली की तरह खड़ी हो गई, चित्र लिखित सी रह गई। चित्र लिखित सी रह गई और शिवजी ने मिष्टान का जलपान कर तांबुल ग्रहण किया, पान खाया। नमः पार्वती पते। तो ब्रह्मा जी बोले इसी समय अनुकूल समय जानकर दीन वत्सल भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर रत्ती से कहा कि है देवेश, पार्वती ने आपको प्राप्त कर अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है, परंतु ये तो कहिए कि निश्चय प्रयोजन ही आपने मेरे पति को क्यों भस्म कर दिया। कामदेव जी को भस्म कर दिया था ना भगवान शंकर जी। तो रति ने ये मौका देखा कि भगवान शंकर जी थोड़े से प्रसन्न है, कुछ मेरे पति के लिए कुछ बता सके। भला अब तो मेरे पति की हो रही हूँ, है शंकर मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे सनाथ तो कीजिए, क्योंकि आप पहले वचन दे चुके हैं। इसलिए अब मैं
अब उसे सत्य कीजिए, आप परमेश्वर सब कुछ करने में समर्थ है। ऐ सर्वेश, अधिक क्या कहूं, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। नमः पार्वती पते हर हर। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा कहकर रति ने अपने पति काम की भस्म गांठ खोलकर शिव जी के आगे रख दी और रोने लगी, जिससे वो भस्म हो गया था। वो भस्म जो है एक गांठ बनाकर पोटली अपने पास रखी हुई थी, और वो पोटली भगवान शंकर जी के आगे खोल के रख दी और जोर जोर से रोने लगी। उसके रुदन से दयाद्र होकर सरस्वती आदि देवी ने स्त्रियां भी रुदन करने लगी और शिव जी से कहने लगी कि अब जैसे भी हो आप काम को जीवित कर दीजिए। ये सुनकर करुणा सागर भगवान शंकर जी बड़े प्रसन्न हो शीघ्र ही उस भस्म पर दृष्टि करने लगे, उसको देखने लगे, और उनकी अमृत रूपी दृष्टि से कामदेव अपने पूर्व रूप में तत्क्षण अनुभूत हो गया और वही जीवित हो गया। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। रति अपने पति को जीवित हुआ देखकर कृतार्थ हो गई। उसने हाथ जोड़कर देवादिदेव शंकर जी को बारंबार प्रणाम किया और स्तुति की कि रति सहित काम की स्तुति सुनकर शिव जी बड़े प्रसन्न होकर उसे वर देने को उद्यत हुए। कामदेव ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे सब अपराधों को क्षमा कर दीजिए, मेरे लिए आनंद कर धोइए। शंकर जी ने कहा ओम कहकर हंसते हुए कहा कि काम अब भय को छोड़ दो, छोड़कर विष्णु के समीप जाकर उनके बाहर स्थित रहो। काम ने बाहर स्थिति की। देवताओं ने शुभ आशीर्वाद दिया। शिव जी की कृपा से सबने काम का बड़ा सम्मान किया। जय जय का सुंदर शब्द हुआ। 50 शंकर जी ने अपने वास स्थान में जाकर पार्वती को अपनी बाईं तरफ बैठाकर उन्हें मिष्टान भोजन कराया और पार्वती जी ने भी प्रसन्न होकर वैसा ही किया। फिर लोकाचार की दृष्टि से मैना हिमाचल से पूछकर शिव जी जनवासे की ओर चले गए, जहाँ बारात ठहराने का स्थान बनाया गया जनवासा। उनके चलते समय अनेक उत्सव और वेद ध्वनि हुई तथा सभी प्रकार के बाजे बजने लगे। अपने स्थान में जाकर शिव जी ने सब मुनियों को प्रणाम किया, पूर्णतः लोकाचार दिखाया। मांगलिक विष्णु जी मांगलिक शब्दों और विघ्ननाशक वेद ध्वनि से आकाश गूंज उठा। उस समय विष्णु जी मैं ब्रह्मा इंद्र सब ऋषि मुनियों सहित सभी देवता और उपदेवता अलग अलग शिव जी की स्तुति करने लगे। सभी ने उन शंकर महादेव के लोचन और निर्गुण निष्काम की जय जयकार की। सारे देवता मिलकर भगवान शंकर की जय जयकार कैसे करते थे कि नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर 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 हर। इन्हीं शब्दों से पूरा आकाश तक गूंज उठा। नमः पार्वती पते हर हर। ब्रह्मा जी बोले कि तब हिमाचल ने सबको भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सजाया। आंगन में नीम कर सुगंधित वस्तुएं छिड़की गई। फिर अपने पुत्रों तथा अन्य शैलों द्वारा सब देवताओं को बुलवाया गया। विष्णु आदि सब देवताओं को साथ ले शंकर जी भोजन करने के लिए चले गए। तो हिमालय ने स्वागत सबको भोजन पर बैठाया। अनेक वस्तुएं परोसी गई। शिव जी को अग्रणी कर सब देवता भोजन करने लगे। सभी पंक्ति में बांधकर हास्य करते हुए अलग अलग भोजन करने लगे। और शिव जी के गणों की अलग ही बात है, और विष्णु आदि सब देवताओं की तो अलग अलग पंक्ति बैठी हुई, और चंडी गण अलग ही अलग भोजन कर रहे थे। प्रसन्नता से हास्य परिहास हो रहा था। सबने आनंद से भोजन कराकर आचमन किया। विष्णु आदि देवता अपने स्थान को गए, किंतु मैना की आज्ञा से सब स्त्रियां शिव जी को रनिवास में लिवा गई। मैनाक ने शिव जी को रत्न सिंहासन पर बैठाकर अनेक बातें की तथा विचित्र भवनों और सज्जित शैयाओं को दिखलाया। पर्वतराज के उस सुंदर रनिवास को देखकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हो गए। फिर लीलापूर्ण भगवान ने वहां
रत्नों के उत्तम पलंग पर शयन किया। उन्होंने ये रात्रि वहीं व्यतीत की। प्रातः सुंदर वाद्यों के स्वर से शिव जी आगे जागे। सभी देवता तथा अन्य लोग शिव जी का ध्यान करने लगे। उसी समय विष्णु जी की आज्ञा से धर्मराज ने शिव जी के पास जाकर उन्हें जनवासे में आने का निवेदन किया। तब मैना से आज्ञा ले आगे आगे धर्म और पीछे पीछे शंकर जी अपने जनवासे में आए। लोकाचार के अनुसार उन्होंने ऋषियों की वंदना की, विष्णु की वंदना की और फिर स्वयं भी देवता और ऋषियों से वंदित हुए। चारों ओर जय जय शब्द होने लगा। बड़ा कोलाहल सा बज गया। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव तो ब्रह्मा जी बोले, अब विष्णु आदि सब देवता और तपोधन मुनि वहां से विदा करने के लिए उद्युक्त हुए। हिमालय अपने बंधुओं के साथ जनवासे में आया और शिव जी की अनेक प्रार्थना कर कृतज्ञता प्रकट की और निवेदन किया कि कुछ दिन के लिए और निवास कीजिए। तो ये सुन विष्णु आदि देवताओं ने गिरिशार्दूल को धन्यवाद दिया। कहा कि तुम्हारे समान त्रिलोकी में पुण्यधारी कोई नहीं हो सकता। और इस प्रकार परस्पर एक ने दूसरे की प्रशंसा की। जय ध्वनि, वेद ध्वनि, साधुवाद की ध्वनि से आकाश मुखारित हो गया। अप्सराएं नाचने लगी, मागध स्तुति पाठ करने लगे और बहुत सा द्रव्य दान दिया गया। तुम्हारे पास हिमालय ने शंकर भगवान जी को आमंत्रण कर बरातियों सहित सबको घर बुलाकर उनके चरण धोए, उनके चरणों को धोया। और फिर शिव जी सहित सबको सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराया गया। और भोजन करते समय नगर की स्त्रियां सबको देखकर हंस हंस कर मधुर वाणी में क्या कर रही थी? सुंदर गालियां दे रही थी। पश्चात भोजन कर सबने आचमन कर प्रसन्नता और तृष्टि पाकर अपने स्थान को प्रस्थान किया। और तीसरे दिन भी सबका सम्मान हुआ। गिरीश ने विधि पूर्वक दान मान सहित सबका आदर किया। चौथे दिन सविधि चतुर्थ कर्म किया गया और इस अवसर पर साधुवाद और जय ध्वनि सहित बड़ा उत्सव हुआ। और फिर हिमालय ने बहुत सा दान दिया। पांचवें दिन सबने फिर चलने का प्रस्ताव भेजा, परंतु हिमालय ने आग्रह करके सबको पुनः रोका और कुछ दिन तक शिव जी सहित सभी देवता वहीं टिके रहे। पश्चात सप्तऋषियों ने जाकर मैना और हिमाचल को बहुत समझाया, शिव तत्व का वर्णन किया तथा शिव जी को विदा करने का अनुरोध किया। तब हिमालय ने स्वीकार कर बड़े आदर से सबको विदा किया। तब शिव जी कैलाश को
चले तो मैना उच्च स्वर से रोती हुई भगवान शंकर से बहुत बड़ी स्तुति और उनकी कृपा मांग रही है। पुनः पुत्री को सौंप कर मैना उच्च स्वर से रोने लगी और दोनों के आगे गिर पड़ी। शंकर जी मैना को समझाकर देवताओं सहित मौन होकर वह हंस जाने लगे। घड़ी ऐसी प्रभु ने आज ये हमको दिखाई है, घड़ी ऐसी प्रभु ने आज ये हमको दिखाई है। हमारी लाडली अब ले रही हमसे विदाई है, हमारी लाडली अब ले रही हमसे विदाई है। घड़ी ऐसी प्रभु ने आज ये हमको दिखाई है, घड़ी ऐसी प्रभु ने आज ये हमको दिखाई। हमारे लाडली अब ले रही हमसे विदाई है, हमारी लाडली अब ले रही हमसे विदाई है। खुशी भी है बड़ी हमको मगर गम भी न थोड़ा है, खुशी भी है बड़ी हमको मगर गम भी न थोड़ा। हमारी लाडली का हो रहा हमसे बिछोड़ा है, हमारी लाडली का हो रहा हमसे बिछोड़ा। खुशी देती है शादी पर गम देती विदाई है, खुशी देती है शादी और गम देती विदाई। वो बेटी मानते हैं तू इसी घर का खजाना है, वो बेटी मानते हैं तू इसी घर का खजाना। मगर ऐसा खजाना है जो खुद हाथों से लुटाना है, मगर ऐसा खजाना है जो खुद हाथों से लुटाना। आज तक था यहीं पर आज बदला आशियाना है, आज तक था यहीं पर आज बदला आशियाना। हमी ने आप ही उस घर से किया नाता तुम्हारा है, हमी ने आप ही उस घर से किया नाता तुम्हारा। ससुर और सास ही अब से पिता माता तुम्हारा है, ससुर और सास ही अब से पिता माता तुम्हारा। आज से खुल गया उस घर में ही खाता तुम्हारा है, आज से खुल गया उस घर में खाता तुम्हारा। हमारे घर में तेरी हो नहीं सकती समाई है, हमारे घर में तेरी हो नहीं सकती समाई। वही रहना सदा ही ईश्वर तेरा सहाई है, वही रहना सदा ही ईश्वर तेरा सहाय है। घड़ी ऐसी प्रभु ने आज ये हमको दिखाई, हमारी लाडली अब ले रही हमसे विदाई है, हमारी लाडली अब ले रही हमसे विदाई है। नमः पार्वती पते। पुर के बाहर अपने एक उपवन में हिमालय ने उन्हें ठहराया। पश्चात वहां से देवताओं से शिव जी विदा हुए। आगे पार्वती का विरह उत्सव ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने आपको कुछ अंश सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, इसके अनंतर सप्त ऋषियों ने हिमालय से फिर विदा मांगी। हिमालय पार्वती के वियोग से व्याकुल सा हो गया। उन्हें मूर्छा सी आ गई। पश्चात चैतन्य से होता था अस्तु कहकर वह संदेश मैना के पास जाकर कहा कि हर्ष शोक से युक्त मैना पुत्री की विदाई की सामग्री संग्रह करने लगी। वेद और कुल का सविधि आचार हुआ। मैना ने पार्वती को अनेकों प्रकार के रत्न से युक्त कर दिया। 12 आभूषण दिए, 12 सारा श्रृंगार किया। मैना के हृदय को जानने वाली एक ब्राह्मण की पतिव्रता स्त्री ने ही गिरिराज को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी।
द्रुज पत्नी ने कहा कि हे पार्वती, मैं तुम्हें कुछ पतिव्रताओं के लिए ऐसे धर्म का उपदेश करती हूँ जिसे उन्हें त्रिलोक का सुख प्राप्त होगा। जो इन वचनों पर सुहागन दृढ़ रहेगी तो कभी कदापि मैं अपने ससुराल में दुख को नहीं पाएगी। है देवी, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनना। अगर पतिव्रता स्त्री धन्य और पूज्य है जो अपने स्वामी को परमेश्वर मानकर और सदृढ़ ही उसकी सेवा में लगी रहती है, और वह यहाँ तो सुख भोगती ही है और अंत में उसे पति लोक की भी प्राप्ति होती है। सावित्री, लोपमुद्रा, अरुंधति, शालिंदल्या, शतरूपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संध्या, स्मृति, श्रद्धा, मैना, स्वाहा तथा और भी पतिव्रताएं स्त्रियां हैं जिन्हें मैं यहाँ विस्तृत रूप से कह नहीं सकती, किंतु पतिव्रत के प्रभाव से सभी जगत में मान्य और पूज्य हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवताओं तथा ऋषियों ने भी इनको सम्मानित किया है। और इस कारण तुम सर्वदा अपने पति को शंकर की सेवा करती रहना, क्योंकि ये सत्पुरुषों के गति दाता, दीनों पर कृपा करने वाले भगवान शंकर है। पतिव्रताओं का ये धर्म श्रुतियों और स्मृतियों में लिखा हुआ है। पतिव्रत परायण को उचित है कि जब पति भोजन कर लेवे तब स्वयं भोजन करे। ऐसा करने से स्त्री को सर्वदा आनंद प्राप्त होता है और पति के सो जाने पर स्वयं सोवे और पति से पहले ही जागे, पति से पहले ही जागे तथा निश्चल भाव से पति की प्रिया बने और उनका हित करे। कभी बिना अलंकार के पति के सामने ना जावे और पति के परदेश रहने पर तो कभी श्रृंगार ही ना करे। और पतिव्रता को उचित है कि वह अपने पति का भी कभी नाम ना लेवे। सब उल्टा हो रहा है? सब उल्टा हो रहा है। और पति के दुर्वचन कहने पर भी स्वयं दुर्वचन ना करे। आज तो केस डाल देगा। ताड़ना देने पर भी प्रसन्न रहे और मारने पर भी स्वामी ने ऐसा कहे, यह है स्वामी। अरे तो आगे तो देखो क्या कह रही है कि जो मारने को भी यूं बोलेगी है स्वामी। ऐसा कहकर कृपा मांगे। जब पति बुलावे तब सारा कार्य छोड़कर उनके पास चली जावे और जो कार्य हो पूछकर प्रसन्नता से उनकी आज्ञा का पालन करे। द्वार पर देर तक ना ठहरे, दूसरों के घर ना जाए, किसी की बात सुनकर किसी से प्रकाशित ना करे, सर्वदा हित कर समय की प्रतीक्षा करे तथा पति की आज्ञा के बिना कभी तीर्थ यात्रा ना करे। किसी ने पूछा कि अगर 5 स्त्रियों को कहा जाए कि ये आलू छील दो, वो आलू छीलेंगे या 5 औरतें बातें करने में मस्त रहेंगे? आलू तो वही रहेंगे। हाँ, समय लग गया ना, हलवाई को बेचारा हम कड़ची लेके बैठा है। यात्रा न करे, उस समाज तथा किसी के उत्सव में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। स्त्री का तीर्थ तो उसके पति का चरण है और पति का जूठन उसके लिए महाप्रसाद है। आवाज आ रही है या फेल कर रहे हो? देवताओं, पितरों तथा अतिथियों को बिना भोजन कराए कभी भी खुद न खाए और सेवक गो और भिक्षु को भी भोजन करावे। जो प्रतिक्षण सामग्रियों के संग्रह तथा चतुरता, प्रसन्नता और मित्यवता ध्यान रखना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना स्त्री व्रत और उपवास आदि ना करे। पति कहे तो ही व्रत उपवास करना चाहिए, अन्यथा ना। क्योंकि बिना
बिना आज्ञा के कुछ फल नहीं प्राप्त होता, क्योंकि परलोक भी बिगड़ जाता है। पति को तो ईश्वर का स्वरूप कहा गया है ना, वो बात अलग है कि माने ना। पति कैसा ही हो, पति कैसा भी हो, सुन लो आगे क्या कह रहे हैं कि पति कैसा भी क्यों ना हो, नपुंसक भी क्यों ना हो, रोगी भी क्यों ना हो, बूढ़ा भी क्यों ना हो, दुखी भी क्यों ना हो, स्त्री उसका उल्लंघन ना करे। जब वह स्त्री धर्म से रजवती हो तब 3 दिन किसी को मुख न दिखावे, और जब तक स्नान से शुद्ध ना हो जाए तब तक उसका कोई शब्द भी ना सुनने पावे, शब्द भी। पतिव्रता को उचित है कि वह अपने पति को शिव रूप में जाने, पति से कभी भी कातर वाक्य ना बोले, ना पति की निंदा करे, फिर गुरुजनों के रहते कभी भी जोर से ना बोले, और ना उच्च स्वर से हंसे, ना उच्च स्वर से हंसे, अपने पति को कभी तू ना कहे, और सोत से तो कभी ईर्ष्या न करे। सोत भी आ गई, आज तो सोत आती, ईर्ष्या, शिव महापुराण पूरा पढ़ा जाएगा कि एक भी शब्द नहीं छोड़ा जाएगा। ईर्ष्या करने से वह दुर्गम होती है, तथा जो भी अपने पति की आंख बचाकर अन्य को देखती है वह काणी, कुर्मखी और बिल्कुल। देखो, अच्छा इस बात को यहाँ पर एक प्रचलित कर दिया गया है, सुनो मेरी बात। पति ने कहा पत्नी से कि मैं भी जो है एक शादी और कर सकता हूँ। दशरथ जी की 3 पत्नियां थी, तो पत्नी ने कहा कि मैं भी 5 शादी और कर सकती हूँ। ना मैं भी 5 शादी और कर सकती हूँ। कि क्यों? पांडवों के भी तो, पांडव की जो द्रौपदी थी 5 पति थे। जैसे जीवन बिना देह क्षण मात्र में अपवित्र हो जाता है, वैसे बिना पति के स्नान करने पर भी अपवित्र रहती है। तो पति ने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। स्त्री अपना शील कभी भी भंग ना करे, क्योंकि ऐसी पतिव्रताओं पर ही पृथ्वी को गर्व होता है। वही स्त्री पापनाशक जो सर्वदा पवित्र रहती है। गृहस्थी की जड़ स्त्री है, सारे सुखों की जड़ स्त्री है, क्योंकि धर्म फल की प्राप्ति के लिए संतान वृद्धि में स्त्री ही कारण है। वही सच्चा गृहस्थ है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री होती है। पतिव्रता और गंगा में कोई भेद नहीं होता है शिव और पार्वती के समान पवित्र है। स्त्री के लिए उसका पति ही ओंकार है और वेद तथा श्रुति है। पति तप है तथा स्त्री क्षमा है। यदि पति फल है तो स्त्री सत्क्रिया है। पार्वती ऐसे ही स्त्री पुरुष धन्यवाद के पात्र है। इस प्रकार मैंने तुमसे एक प्रकार का पतिव्रताओं का धर्म संक्षेप में छोटे में बताया है। अब उनके भेद को सुनो। पतिव्रता उत्तम आदि भेदों से 4 प्रकार की होती है। उत्तम, मध्यम और अधम तथा निष्कृष्ट। जो स्त्री स्वप्न में भी अपने पति के सिवा दूसरे को नहीं देखती, वो उत्तम पतिव्रता स्त्री है। तथा जो दूसरे को शुद्ध बुद्धि से पिता, भ्राता तथा पुत्र के समान देखती है, वो मध्यम पतिव्रता स्त्री है। और जो अपना धर्म विचार कर व्याभिचार नहीं करती, चरित्रवान है, वह निष्कृष्ट पतिव्रता है। ये चारों प्रकार की पतिव्रताएं पाप को हरण करने वाली तथा लोक परलोक में मुदित रहने वाली है। शिवे ऐसा जानकर स्त्री नित्य पति की सेवा करे। है शैलपुत्री, ऐसा करने से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। है देवी, मैं तुमसे अधिक क्या कहूँ, क्योंकि तुम तो जगत की माता महिषी हो, खुद जगत माता हो और साक्षात भगवान शंकर तुम्हारे पति हैं। तुम्हारा तो नाम सुनते ही स्त्रियां पतिव्रता हो जाती है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत काल परखिए चारी। मंगल भवन अमंगल हारी,
प्रभु दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरं नाथ मम संकट नमः पार्वती पते की है कल्याणी। जगत के आधार के लिए ही मैंने ये उपदेश तुम्हें दिया है। अब जिसको अच्छा लगे न लगे इसमें हम क्या कर सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा कहकर जब पार्वती को प्रणाम करना ब्राह्मण स्त्री चुप हो गई तो शंकर प्रिया पार्वती को बड़ा आनंद हुआ कि ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार उस ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की कुछ शिक्षा देकर मैना से कहा अब इनको विदा कर। तब बहुत अच्छा कहकर मैना प्रेम के वशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण करके पार्वती को बुलाकर विरह से व्याकुल होकर उन्हें बारंबार पकड़कर उच्च स्वर से रोती हुई गले लगाती हुई पार्वती भी दीनता के वचन कहकर माता का आलिंगन करती हुई उच्च स्वर से रोने लगी। शोक से व्याकुल मैना और पार्वती दोनों ही मूर्छित हो गई। पार्वती के रुदन से देवताओं की पत्नियां भी मूर्छित होती जा रही थी। फिर तो सभी स्त्रियां रोने लगी और अचेत हो गई। औरों की तो बात ही क्या, विदाई के समय स्वयं भगवान शंकर योगेश्वर प्रभु भी रोने लग गए। भगवान शंकर उसी समय अपने सब पुत्रों ब्राह्मणों सहित हिमालय वहां पर आए और पार्वती को गोद में लेकर कहाँ जाती हो कहाँ जाती हो बार बार हम ऐसा शब्द कह के मोह से रोने लगे। तब उनको इसी प्रकार अधीर हो रोते हुए देखकर बहुत ही ब्राह्मणों सहित उनके परम ज्ञानी पुरोहित गर्गाचार्य आकर कृपा पूर्वक अध्यात्म का उपदेश देना आरंभ कर दिया। बहुत कुछ समझाया तो पार्वती ने बड़ी भक्ति से माता पिता और गुरु को प्रणाम किया और ये लोकाचार से बारंबार रुदन करने लगी। पार्वती के रुदन को देखकर उनके माता पिता और बड़े भाई ही व्याकुल हो गए। अन्य स्त्रियां भ्राता पिता भी प्रेमबद्ध और बारंबार रोने लगी। आज की विदाई की रोती लड़कियां जैसे ही विदाई वाली होती है फोन निकाला 4 ओके नमः पार्वती पते। आज के समय में तो माता पिता यही पूछने की हानि बताओ समय आ गया है, इस उम्र की लड़की हो गई है विवाह करने का। सबसे पहले कहा जाता था कि हमें लड़की की शादी में पक्की कराए हैं। आज लड़की से पूछना पड़ता है कि हाँ जी बताओ कहाँ पक्की करें, या लड़के से ही पूछना पड़ेगा। तो तब ब्राह्मणों ने आकर सबको सादर समझाया और कहा कि अब यात्राओं को सुगंध लगन टल रही है, देर मत करो। फिर तो हिमालय ने धैर्य धारण कर लिया। मैना को समझाकर पालकी मंगाकर उस पर पार्वती को चढ़ा दिया तथा पिता माता ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। पार्वती ने माता पिता तथा अन्य जो पुरोहित और उनकी स्त्रियों को नमस्कार कर प्रस्थान किया। प्रेम हिमालय बहुत दूर तक साथ साथ चला पीछे पीछे और वहां तक चले गए जहाँ सब देवता ठहरे हुए थे। पश्चात पार्वती सहित शिवजी अपने स्थान में आए। लोकाचार दिखाते हुए उन्होंने अनेक वस्तुओं का पहाड़ सजाकर विष्णु आदि शुभ देवताओं को भोजन कराया। भोजन कर सब देवताओं ने भगवान शंकर की बहुत बड़ी स्तुति कर उनकी परिक्रमा तथा विवाह को बड़ी प्रशंसा की और पुनः सब अपने अपने स्थान को चले गए। फिर मुझे वो विष्णु जी को शिव जी ने स्वयं प्रणाम किया, मैंने आशीर्वाद दिया। फिर शंकर के आगे स्थित तो हमने और विष्णु जी ने हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम कर उनके विवाह की प्रशंसा की तथा अपने स्थान को आए। शिव जी भी कैलाश पर स्थित तो पार्वती के साथ विहार करने लगे। समस्त गण आनंदित हो उनका भजन कीर्तन करने लगे। अर्थात इस प्रकार मैंने शिव और पार्वती का विवाह आपके सामने सुनाया, वर्णन किया, जो शोक नाशक आनंददायक है, आयुवर्धक है। जो शिव जी में मन लगाकर इसको सुनता है और सुनावेगा वह शिव लोक को प्राप्त हो जाएगा। ये आख्यान परम अद्भुत और मंगलकारी है। इससे सब विघ्न शांत हो जाते हैं तथा ये समस्त व्याधियों का नाशक है। और इस व्याख्यान में से यश की प्राप्ति होती है और ये स्वर्ग तथा आयु का देने वाला, पुत्र और पुत्रों का बढ़ाने वाला।
फतेह। हमारी आंटी थोड़ी लेट आई है, उसके लिए इधर पार्वती जी की विदाई हो गई और आप कह रहे हो कि कुछ नहीं। बैठ दो कभी अभी कुछ है विदाई सुना। नमः पार्वती। आंटी जी की विदाई का भजन पेंडिंग है जी। नमः पार्वती पते। तो नारद जी बोले कि है ब्राह्मण, अब आप मुझे ये सुनाइए, श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड प्रारंभ पहला अध्याय चौथा कुमार खंड आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। कार्तिकेय जी का जन्म बताया जाएगा। नमः पार्वती पते। तो नारद जी बोले कि ब्राह्मण, अब आप मुझे ये सुनाइए कि लोक के कल्याण करने वाले भगवान शंकर जी ने पार्वती के साथ विवाह कर कैलाश पर्वत पर जाकर क्या किया, तो उन्हें पुत्र कैसे हुआ तथा ताड़कासुर वध कैसे हुआ। कृपा करके मुझे ये सब चरित्र सुनाने की कृपा कीजिए। नमः पार्वती पते। तो सूत जी कहते हैं कि जब नारद जी ने ऐसा पूछा तब ब्रह्मा जी चित्त में प्रसन्न हो शिव जी का स्मरण करते हुए बोले कि नारद, अब मैं तुम्हें स्वामी कार्तिकेय का जन्म और ताड़कासुर वध की कथा संयुक्त शंकर भगवान का चरित्र सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना। इस पाप नाशक कथा के सुनने से निश्चय ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। नमः पार्वती पते। जब पार्वती के साथ विवाह कर शिव जी कैलाश पर्वत पर आए तो वहां उनकी अत्यंत शोभा हुई और उन्होंने देवताओं का कार्य पूर्ण करने का विचार किया। तो भगवान शंकर के गणों ने प्रसन्न होकर अनेक उत्सव मनाए तथा देवता प्रसन्न हो अपने लोक को चले गए। पश्चात महादेव शंकर कल्याण स्वरूपा श्री पार्वती को लेकर एक अत्यंत मनोहर दिव्य निर्जन स्थान में चले गए और वहां रत्ती वर्धक शैया बना करके देवताओं के सहस्रों वर्षों तक पार्वती के साथ विहार करते रहे। उन्हें रात दिन की कुछ भी सूचना न रही। लोक धर्म के प्रवर्तक भगवान शंकर ने एक क्षण के समय ही उस बहुत समय को व्यतीत कर दिया और ये देखकर समस्त इंद्र आदि देवताओं ने सुमेरु पर्वत पर एक गोष्ठी की और ये विचार किया कि योगेश्वर शंकर ने अब तक कोई पुत्र उत्पन्न नहीं किया है, अब ये किस लिए विलंब कर रहे हैं। तब मुझ ब्रह्मा को अग्रणी बनाकर सब देवता विष्णु भगवान के पास गए, अपना अभिष्ट कहा और ये भी निवेदन किया कि हजारों वर्षों से भगवान रस क्रीड़ा में रत है और उससे विरत नहीं होते हैं। तब भगवान विष्णु जी ने मुझसे कहा कि इसकी कुछ भी चिंता ना कीजिए, सर्वथा कल्याण होगा। आइए हम सब भगवान शंकर की शरण में चले, क्योंकि जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की शरण में चले जाते हैं उनको कोई भी भय नहीं हो सकता। शिव जी का संभोग कौन भंग कर सकता है। 1000 वर्ष पूर्ण होते ही वह स्वयं अपनी इच्छा से व्रत हो जाएंगे। जो मनुष्य किसी भी स्त्री पुरुष का वियोग कराता है उसे जन्म जन्म में स्त्री पुरुषों का वियोग सहना पड़ता है। मुनींद्र, दुर्वासा ने इंद्र का रंभा से वियोग ही तो कराया था, इसी के कारण उन्हें अपनी स्त्री का वियोग सहना पड़ा। बृहस्पति जी ने कामदेव का घृताची से वियोग कराया था, इसलिए 6 महीने के भीतर ही चंद्रमा ने उनकी स्त्री का हरण कर लिया था। महर्षि गौतम ने रति के समय चंद्रमा से मोहिनी का वियोग कराया था, जिससे उन्हें भी स्त्री का वियोग हुआ था। राजा हरिश्चंद्र ने निर्जन वन में किसी हलवाहे किसान की किसी शूद्र की स्त्री से वियोग कराया था, जिससे विश्वामित्र की फटकार पर उन्हें स्त्री पुत्र से हाथ धोना पड़ गया और राज्य से भी वह भ्रष्ट हो गए।
फिर शिव जी की आराधना से पाप मुक्त हुए। यही नहीं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। नमः पार्वती पते। अतः इसका यही उपाय है कि हजारों वर्ष बीतने पर तुम लोग शिव जी के पास जाकर वह ऐसा कोई उपाय करो कि जिससे उनका वीर्य पृथ्वी पर आ पड़े। उस वीर्य से उनके सनद नामक पुत्र का जन्म होगा। परंतु इस समय तुम सभी देवता अपने स्थान पर चले जाओ और शिव जी को पार्वती के साथ विहार करने दो। कल्प का अंत विष्णु जी सब देवताओं से ऐसा कहकर अपने अंतःपुर में चले गए। देवता भी अपने धाम को गए। फिर तो उस शक्तिमान के विहार से भाराक्रांत हो पृथ्वी कांप उठी। तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। तब मुझे साथ में सब देवता विष्णु के पास फिर पहुंचे और स्थावर जंगम की व्याकुलता निवेदन की। विष्णु जी ने कहा, अच्छा आओ सब देवता मेरे साथ भगवान शंकर जी के पास चलो। नमः पार्वती पते। हम लोग कैलाश पर्वत पर पहुंचे, परंतु शिव जी तो वहां थे ही नहीं, केवल उनके गण ही विद्यमान थे। विष्णु जी ने विनम्रता पूर्वक उन गणों से शिव जी का पता पूछा। गणों ने बताया कि लीला धाम भगवान शंकर हमें यहाँ नियुक्त कर पार्वती के मंदिर में गए हैं, परंतु नहीं ज्ञात है कि वह क्या कर रहे हैं। तब हम लोग शिव जी के द्वार पर गए। विष्णु जी ने लोक प्रभु शंकर की बहुत बड़ी स्तुति की। ताड़कासुर से देवताओं की रक्षा करने के लिए उनका कष्ट निवेदन किया। उस समय शिव जी की स्तुति करते हुए भगवान विष्णु के नेत्रों में आंसू भी भर आए। देवताओं के दुख का कोलाहल मच गया। ताड़कासुर से दुखी देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। नमः पार्वती पते। ब्रह्मा जी बोले, यद्यपि शिव जी सर्व प्रकारेण योग ज्ञान में न प्रवीण, योग ज्ञान में प्रवीण और त्यक्त काम है, तथापि पार्वती के भय से उन्हें संभोग त्यागते न बना। वह द्वार पर आ मुझ सहित विष्णु जी को देखकर बहुत ही हर्षित हुए। देवताओं ने उनकी स्तुति आरंभ की। तारक आदि महादैत्यों का विनाश करने का निवेदन किया। तब उन देवताओं का वचन सुन भगवान शंकर दुखित हो कुछ विचार करते हुए बोले कि देवताओं, होनी को कोई मिटा नहीं सकता है। सिर से स्खलित हुए मेरे वीर्य को कौन ग्रहण कर सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे देखकर देवताओं ने अग्नि को प्रेरणा दी कि तुम इसे कपोत बनाकर ग्रहण करो। तो कपोत रूपी अग्नि ने समस्त वीर्य भक्षण कर लिया। उसी समय वहां पार्वती जी आ गई, क्योंकि शिव जी को द्वार से उनके पास जाने में विलंब हो गया। यहाँ पहुंचकर उन्होंने सब वृतांत देखा। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने हरि आदि देवताओं से कहा कि तुम बड़े स्वार्थी और दुष्ट हो। अपने स्वार्थ के लिए परम प्रभु शिव जी की आराधना कर तुमने मेरे विहार को भंग कर दिया है, जिससे मैं बंध्या हो गई हूँ। मुझसे विरोध कर कोई देवता सुख नहीं पा सकता। ऐसा कहकर पार्वती जी ने विष्णु आदि सब देवताओं को शाप दे दिया। पार्वती के क्रोध से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। सती ने कहा कि सब देवांगनाएं बंध्या हो जाएंगी, मेरे विरोधी सब देवता दुख पावेंगे। देवताओं से ऐसा कहकर पार्वती जी ने अग्नि से कहा कि क्यों है, तूने शिव जी का वीर्य भक्षण कर लिया, अतएव आज से तू सर्वभक्षी हो जा और उसके लिए सर्वदा ही पीड़ित रहेगा। तू शिव जी के तत्व को ना जान सका और सर्वदा देवताओं का ही कार्य साधक रहा। अग्नि को इस प्रकार शाप दे पार्वती जी महारुष्ट होकर अपने स्थान को चली गई। अब शिव जी गए, तब उनसे सब वृतांत कहा। पश्चात पार्वती ने गणेश जी को उत्पन्न किया। नमः पार्वती पते। इधर जो समस्त देवता अग्नि में होम द्वारा अन्न आदि भक्षण करते रहे, इससे उनके पेट में गर्भ रह गया, जिससे विष्णु आदि सब देवताओं को बड़ी पीड़ा हुई। तो शिव जी की इच्छा से उन सब की बुद्धि भी नष्ट होने लगी। गर्भ की गर्मी से सभी संतप्त हो गए और सबने शिव जी की शरण ली और शिव जी के मंदिर पर जाकर हाथ जोड़कर बड़ी स्तुति की।
गर्भाधान से युक्त अपना कष्ट कहा, उनके निवारण की प्रार्थना की। सब देवताओं की उस स्तुति को सुनकर भगवान शिव शीघ्र ही द्वार पर आए जहां देवता खड़े हुए थे, और शिव जी को देखकर देवताओं ने कहा, है शंभो शिव महेश्वर, हम इस वीर्य से जले जा रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपकी शरण में हैं, आपके बिना देवताओं का कष्ट कोई दूर नहीं कर सकता। तब उनके इन दीन वचनों को सुनकर भक्त वत्सल शंकर भगवान जी हंसने लगे और हंसकर कहा कि विष्णु, है ब्रह्मा, है देवताओं, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। अब तुम लोग शीघ्र वमन द्वारा मेरे वीर्य को बाहर निकाल दो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। फिर तो शिव जी की आज्ञा से सबने उस वीर्य का वमन द्वारा बाहर निकाला। वह स्वर्ण के समान चमकता हुआ पर्वताकार हो आकाश को स्पर्श करने लगा। विष्णु आदि देवताओं का दुख दूर हो गया। सबने भक्तवत्सल भगवान शंकर की स्तुति की, परंतु अग्नि फिर सुखी नहीं हुआ। अग्नि फिर भी सुखी नहीं हुआ, हृदय जलता ही रहा। तब उसने भी देवादिदेव भगवान शंकर की बहुत बड़ी स्तुति की और कहा कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरे ताप को हल कीजिए, आप दीन वत्सल कल्याणकारी और परमेश्वर हैं। तो ये सुनकर भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने अग्नि से कहा कि तुमने मेरा वीर्य भक्षण कर अच्छा नहीं किया, तुम्हारा पाप अधिक था, इससे तुम्हारा संतोष नहीं छूटा, परंतु अब मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा सब दुख छूट जाएगा। तुम मेरे वीर्य को किसी स्त्री की योनि में स्थित कर दो, इससे तुम्हारा शरीर नहीं जलेगा। अग्नि ने कहा, महाराज आपका तेज बड़ा कठिन है, तीनों लोकों में से धारण करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। और उसी समय है नारद, तुम भी वहां गए। तब तुमने अग्नि के उपकारार्थ ये कहा कि अग्नि, शिव जी जैसा कहते हैं वैसा करके तुम सुखी हो जाओ। शिव जी की इच्छा से मैं तुम्हें इसका एक सहज उपाय बतलाता हूँ। माघ के महीने में जो स्त्री प्रयाग में स्नान करने आवे, उसके देह में तुम इस महत वीर्य को स्थापित कर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसी समय वहां सप्त ऋषियों की भी स्त्रियां आ गई। माघ का महीना था, वह बड़े तड़के ही स्नान के लिए आई थी। उसमें 6 स्त्रियां शीत से अधिक आर्त होकर अग्नि की ज्वाला के समीप गई। यद्यपि अरुंधति ने शिव आज्ञा से तुम्हें बहुत मना किया, परंतु वह न मानी और अग्नि तापने लगी। फिर तो उसी क्षण उनके रोमों द्वारा शिव जी के वीर्य कण उनके शरीर में प्रवेश कर गए और अग्नि दाह रहित हो गया। यह अंतर ध्यान हो गया और शिव जी का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर आया। 6 स्त्रियां अग्नि से गर्भवती हो दुखी हो गई। उनके पतियों ने उन्हें त्याग दिया। उन 6 को अपने व्यभिचार पर दुख हुआ। वह हिमालय पर जाकर तप करने लगी और वहां उन्होंने उस गर्भ का त्याग कर शांति लाभ की। परंतु जब वह पर्वतराज भी उस गर्भ को सहन न कर सका तो गंगा जी में गिरा दिया। गंगा जी भी सहन न कर सकी तो उन्होंने अपनी तरंगों से उस वीर्य को सरकंडे में वन में त्याग दिया। वहां पर भी एक तेजस्वी बालक हो गया। मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी, मार्गशीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष और षष्ठी तिथि के दिन शिव के उस पुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ और उसके आविर्भूत होते ही हिमालय पर स्थित शिव पार्वती को भी बड़े आनंद की अनुभूति हुई और पार्वती के स्तनों से आनंद का दूध बहने लगा। तीनों लोगों में सुखदायक मंगल हो गया। दुष्टों को और विशेषकर दैत्यों को बड़े ही विघ्न दिखाई पड़े। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। सरकंडे के मन में उस बालक पर फूलों की वर्षा हुई। विष्णु आदि सब देवता आनंदित हुए। नमः पार्वती पदे जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति।
नाग लंके आए